नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कन्या राशि फल जुलाई माह 2023 की संपूर्ण विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर करने वाले हैं। इस माह में 4 ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। ये चारों ग्रह आपके जीवन में कितनी बड़ी बदलाव जुलाई के महीने में करने वाले हैं, इसे समझेंगे। शनि ग्रह का जो मिजाज है वो एक तरह से बदल गया है। पहले वो मार्गी थे, आज या अब वो जुलाई के पूरे माह में वक्री अवस्था में रहेंगे। तो क्या शनि का वक्री हमारे लिए जैकपॉट बनेगा, या फिर गुरु और राहु इन दोनों ग्रहों की युति मेष राशि में बनेगा, अष्टम भाव में। तो क्या ये दोनों ग्रह हमारे जीवन के अंदर कुछ कमी कर सकते हैं? हमें अपने सफलता और अपने जीवन के अंदर रुकावट, परेशानियों के कारण, सफलता के कारण को भी और रुकावटों के कारण को भी समझना ही हमारा एक तरह से परम कर्तव्य बन जाता है। आप बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हैं और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप रिसर्च करते हैं, YouTube में तमाम प्रोग्राम देखते हैं। इसी क्रम में आप हमारे इस खास कार्यक्रम को भी पूरी देखेंगे। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है लास्ट में, तो आप इस प्रोग्राम को हमारे लाइक जरूर करिएगा। इस माह में जुलाई के महीने में जन्म राशि कन्या राशि के आधार पर आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, हर विषय पर बात करेंगे। ग्रहों के परिवर्तन के माध्यम से कोई नया जैकपॉट इस माह में आपको मिलने वाला है, या फिर कुछ परेशानियां आपके जीवन में बढ़ने वाली हैं। पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपको इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। इसीलिए अंत तक आप इसे जरूर देखें और अंत में आप कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये जो राशिफल आपको बता रहे हैं, इसका आधार हमारा होता है गोचर चार्ट। ये जो चार्ट हमने बनाया है, ये चार्ट दरअसल 1 जुलाई के अंदर कन्या राशि के आधार पर किस तरह से ग्रह स्थिति, ग्रहों का प्लेसमेंट रहेगा। कन्या राशि के जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बुध का गोचर, यानी कि बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 8 से 25 जून तक, 25 जुलाई तक, यानी कि 8 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे लाभ स्थान पर। तो निश्चित रूप से इस माह में स्वास्थ्य आपका सामान्यतया बेहतर होगा। कुछ परेशानी थी, है यदि, तो उस परेशानी का इस माह में आपको बड़ा समाधान मिलेगा। वायु विकृति से थोड़ी सी परेशानी इस माह में बढ़ सकती है और स्किन को लेकर के, थोड़ी सी एलर्जी को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है इस माह में। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो समय बेहद शानदार है। शनि की वक्री अवस्था आपके जीवन के दशा और दिशा को शानदार बदलाव करने में आपको सहयोग कर रहा है। रिश्तों के अंदर सुधार हो रही है लगातार। कुछ ऐसे रिश्ते भी आपके जीवन में इस माह में जुड़ेंगे जो उम्र दराज होंगे, यानी कि आपसे उम्र से भी काफी उम्र बड़ी जिनकी हो, ऐसे लोगों से आपके रिश्ते डेवलपमेंट होंगे, जुड़ेंगे। उन रिश्तों का भी आपके जीवन में लगातार एक कंटिन्यूटी बन सकती है, वो लगातार रिश्ते आपके चल सकते हैं। हालांकि ऐसे रिश्ते कई बार समाज में थोड़ी सी असहज बना देता है व्यक्ति को। तो यदि कोई असहजता आपको लगती है तो आप उन रिश्तों से एग्जिट भी हो सकते हैं, उन रिश्तों को क्विट भी कर सकते हैं। अपने एग्जाम्स को, अपने कॉम्पिटिशन्स को बहुत अच्छे तरीके से इस माह में आप क्रैक कर पाएंगे। आप इस माह में पूरी तरह से पराक्रमी रहेंगे, तय समय से अपने कार्य को पूरा करने में समर्थवान रहेंगे। बृहस्पति का गोचर जरूर अष्टम में आपको व्यापारिक स्ट्रगल,
संघर्ष को लगातार करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी नोकझोंक बनी रहेगी। जीवन साथी के भावनाओं को आपको समझना होगा और कई बार आपका मन नहीं कह रहा है तो भी सामने वाले की संतुष्टि के लिए आप परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। कई बार हम अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाते हैं, परंतु कई बार सामने वाले की खुशी के लिए हमें अपने सिद्धांतों का समझौता करना भी एक लॉजिकल फायदेमंद होता है। करियर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो समय आपका बहुत शानदार है, क्योंकि सूर्य बुध की युति 17 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि का मतलब होता है दिग्बली सूर्य। दिग्बली सूर्य आपको आपके करियर में शानदार अपार सफलता की संभावनाओं को ला करके रखते हैं। सरकार से आपको पूरा सहयोग इस माह में मिलने वाला है। यदि किसी विशेष प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने के लिए आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, सरकार से सहयोग चाहते हैं या फिर प्रशासनिक पदों पर जाकर के काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप काफी मेहनत कर रहे थे, तो सूर्य का ये गोचर आपको निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता की ओर आप अग्रसर कर रहा है। 17 जुलाई तक ध्यान रखें, 17 जुलाई तक ही आपको कुछ बड़े रिजल्ट्स आपके पक्ष में मिलेंगे। बुध का लाभ स्थान पर गोचर करने का मतलब होता है आपकी इंटरव्यू, आपकी करियर में डेवलपमेंट की प्रयास जो थे वो इस माह में बहुत ही शानदार तरीके से सफलता में कन्वर्ट होने वाला है। पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति इस माह में होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्तर थोड़ी सी बेहतर होने वाली है। जीवन के रहन सहन को, जीवन के तौर तरीके को भी थोड़ी सी बेहतर करेंगे। इस माह में यदि खास देखेंगे प्रभाव तो कुछ ठोकर भी आपको लगने वाले हैं, कुछ आपको धक्के लगेंगे और उन धक्कों के माध्यम से ही, उन ठोकरों के माध्यम से ही आपको आपके स्वयं के जीवन में अपनी आत्मनिर्भरता का ज्ञान होगा। हम जब कई बार रास्ते में चलते चलते हमारे पैर में कोई पत्थर लग जाती है ना, तो हमें समझ में आता है कि हम चल तो रहे थे लेकिन दिमाग हमारा कहीं और था और उस गलती का प्रतिफल हमें ठोकर लग गया। और जब ठोकर लगती है तो हम अपने जीवन में उस ठोकर से ही एक शिक्षा, एक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इस माह के अंदर यदि कन्या राशि के दृष्टिकोण से समझेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ठोकर तो जरूर आपको लगेंगे, लेकिन वो ठोकर ही आपको आपके जीवन के अंदर नई आत्मनिर्भरता की ओर आपको अग्रसर करेंगे। स्वयं के आपके अपने मनोदशा को, आत्मबल को समझने की एक ताकत आपके अंदर प्राप्त होने वाली है। यहां पर तमाम तरह के आपके रिश्तों के अंदर सफलता, तमाम तरह के रुकावटों में सफलता की प्राप्ति और असफलता के अंदर भी आपको बड़ी रहस्यमयी ज्ञान की प्राप्ति मिलने वाली है। तो यदि कहीं पर कोई नुकसान होती भी है तो वो नुकसान भी शायद किसी बड़ी प्रॉफिट का एक कारण बनने वाला है। तो इसीलिए आपको पूरी सकारात्मक सोच को डेवलपमेंट करने की यहाँ पर प्रयास करना है। इस माह में खास उपाय, बृहस्पतिवार के दिन केसर का तिलक आप अवश्य लगाएं और पूरे महीने घर में घी का एक जोत जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। यदि आप ये उपाय इस पूरे माह में करते हैं तो आप इस महीने में कुछ बड़ी उपलब्धि जीवन का अर्जित कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे और जीवन में निश्चित रूप से आप सकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रह स्थिति का मासिक राशिफल के माध्यम से हमने आपको विश्लेषण बताया है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी हम समाधान चाहते हैं और कई बार
उस समस्या का सही परामर्श हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम समाधान तक जा ही नहीं पाते हैं। तो हर समाधान की प्राप्ति आपके जन्म कुंडली के माध्यम से आपको मिलने वाला है। और जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण चाहते हैं, बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेजें लिख करके। जीवन में क्यों समस्या आ रही है उसके कारण बताएंगे, उसका उपाय बताएंगे, और फिर जब आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, जब आप सफल होंगे, तो फिर आप निश्चित रूप से अपनी यथाशक्ति अनुसार आप हमें आर्थिक रूप से भी पूर्ण सहयोग करेंगे। और ऐसे हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो हमें लगातार सहयोग करते हैं। उन्हीं के माध्यम से, उनके सहयोग के माध्यम से ही हम लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं। अब तक हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच पाते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।